हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यार्जन साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल नीट 2024 के रिजल्ट के बारे में रहेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत ही शॉकिंग वाला भी रहा है। तो आपको बिल्कुल जो शॉकिंग न्यूज़ है वो आपको मिलने वाली है। बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है। जैसा कि आपने देख चुके होंगे कि कल 4 जून 2024 को NTA ने नीट का रिजल्ट रिलीज कर दिया है। और आपको पता है कल भी एक रिजल्ट रिलीज हो रहा था इलेक्शन का भी, वहाँ पर कल रिजल्ट था। तो आप भी देख रहे हो इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा। लेकिन हम मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हमको नीट के बारे में हमको डिस्कस करना है। और नीट 2024 का जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही शॉकिंग रहा है और बहुत ही माली इंटरेस्टिंग रहा है। और वो कैसे इंटरेस्टिंग रहा है बिल्कुल हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट और ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसमें आपको लगेगा कि किस प्रकार से NTA के द्वारा जो रिजल्ट रिलीज किया गया है और जो सब स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट 68 और 69 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 स्कोर आया है। कितना? 69, ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 स्कोर आया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट रहा है वो ये रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 718 और 719 मार्क्स आए। ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने जो PDF दिया गया है वो NTA द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया हुआ वो रिजल्ट है। इसके अंदर आपको देखने का मिलेगा कि उन्होंने अपना डाटा रिलीज किया है, स्टेट वाइज डाटा रिलीज किया है। उसमें बताया है कि किस तरीके से स्टेट वाइज कितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, वो क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से जो रिजल्ट आया है उसके लिए हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट 70 या 69 या 71 या ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट्स ने किया है 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया, मतलब फर्स्ट रैंक जो होती है 70 रैंक तक जा रही है। तो सोचो जो स्टूडेंट 630 या 640 मार्क्स अपने काउंट करके बैठा होगा और वो सोच रहा होगा कि मुझे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगी, तो उसके वो सपनों पे एक तरीके से ब्रेक डाउन लग चुका है। ठीक है ना। उसको गवर्नमेंट कॉलेज, अपनी जो मनपसंद की गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, यहाँ तक कि 720 स्कोर करने वाला बच्चा भी एम्स दिल्ली में एडमिशन ना ले पाए। ठीक है ना। इस तरीके की जो जानकारी है बिल्कुल आज हमको आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हुई है आप देखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है 4 जून 2024 को। इसके अंदर जो रिजल्ट है बच्चों का वो अनाउंस किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पिछले 4-5 साल का जो रिजल्ट रहा है, कितने क्वालिफाई किए हैं, कितना उनका स्कोर रहा है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। तो हाइलाइट्स ऑफ नीट 2024 में देखोगे, आप देखोगे यहाँ पर लगभग 2406079 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने रजिस्टर्ड किया था। ठीक है ना। तो आप ओवरऑल डाटा देखिए 2019 से 2013 तक, ठीक है ना, 2019 से 2023 तक अगर आप डाटा देखोगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल जूम कर देता हूँ एक बार, अच्छे से आप देखिए इस चीज़ को। तो आई होप आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े, मतलब लगभग 4 लाख एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार अपीयर्ड हुए, रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है ना। और उसके बाद में जो कैंडिडेट प्रेजेंट रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर पर वो लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स। कंपेयर हर साल से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। देखिए आप, हर साल से ज़्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप नोटिस कीजिए किस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है। और तो और सबसे शॉकिंग जो न्यूज़ है वो ये है, सबसे चौंकाने वाली न्यूज़ ये है कि स्टूडेंट्स का जो स्कोर है 720 आउट ऑफ 720 एक बिल्कुल ऐसा स्कोर हो गया कि जैसे सुबह जाके कुछ भी नाश्ता वगैरह करते हैं ना, वैसे लोग बच्चे स्कोर कर दे रहे हैं। सोचो कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितना ज़्यादा एक तरीके से स्टूडेंट्स अपना स्कोर कितना अच्छे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए अपने आप को, आप कहाँ स्टैंड कर पाते हैं, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर साल से 2019 से लेकर 2024 तक हर साल बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 15 लाख थे, यहाँ पर फिर बाद में 16 लाख हो गए, 2022 में 18 लाख हो गए। ठीक है ना। उसके बाद में 20 लाख 2023 में, लेकिन 2024 में आप डाटा देखोगे तो 24 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर रजिस्टर्स किया था। उसके अलावा 23 लाख और लगभग 33,000 स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम प्रेजेंट थे, एग्जाम के टाइम वहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है ना। तो दूसरी बात
और नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर और बाकी जो डाटा है वो सारे आपके सामने है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कैसे रिजल्ट रहा, रैंक फर्स्ट कैसी रही है, स्टेट वाइड कैसे रही है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिएगा, अगर मान लीजिए किसी के मार्क्स 650 630 इस तरीके से आ रहे हैं तो बिल्कुल आप डिमोटिवेट मत होइएगा। और ये तो एक बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप में हिम्मत रखिए, जो भी चीज़ें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और अपना काउंसलिंग करवाइए, ठीक है ना। ये अदर डाटा है 2023 और 24 का, जिसमें ये बताया गया है कि मेल और फीमेल कितने एंटर हुए थे, ठीक है ना। ये कैटेगरीज वाइज डाटा है, ठीक, आप देख सकते हो। वहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है एनटीए की, वहाँ पर भी जाके अपने आप ये जो डाटा है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद में जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए हैं कि अलग अलग स्टेट से कितने लैंग्वेज में पेपर लिखा गया है, ठीक है ना। ये जो 13 लैंग्वेज होती है ऑफिशियल लैंग्वेज जो एनटीए ने काउंट की गई है, उनके द्वारा रजिस्टर्ड डाटा है। उसके बाद में कुछ डाटा है जेंडर वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड, ठीक है ना। ये जो डाटा है वो आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए बेटा कि नीट 2023 में जो मेल कैंडिडेट्स थे, जो मेन कैंडिडेट्स थे वो कितने अपीयर्ड हुए हैं, 88 एंड 1967, ठीक है, वो अपीयर्ड हुए हैं, ठीक है ना, मेल वाले। और फीमेल वाले मतलब फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना, 11,56618, ठीक है। तो ये और इनमें से क्वालिफाइड कितनी हुई, मतलब फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नीट 2023 में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो फीमेल्स का जो नंबर है वो ज़्यादा है। उसकी कंपेयर में नीट 2024 में क्या रहा, देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पर 99,8298, ठीक है ना। ये वाला जो डाटा है वो मेल कैंडिडेट्स का है जो नीट 2024 में अपीयर्ड हुए हैं। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड डाटा अलग है, उसके अलावा फीमेल्स का डाटा अलग है, यहाँ भी फीमेल्स ज़्यादा है, और क्वालिफाइड जो फीमेल्स है वो भी उसका नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये एक डाटा है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कौन सा आपके सामने आई है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है, कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ये डाटा रिलीज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो डाटा रहेगा वो आपका है नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर अपीयर्ड क्वालिफाइड इन पीडब्ल्यू, मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप्स होते हैं, सॉरी पीडब्ल्यू वाला जो ये डाटा दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो डाटा ये दिया गया है वो नेशनलिटी वाइज, ठीक है ना, फॉरेन भी और एनआरआई भी अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो वो डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो रैंक वाइज, जो रैंक के बारे में डिस्कस करते हैं हम। उसके अलावा स्टेट वाइज आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तो स्टेट वाइज ये डाटा देख सकते हैं। जो आप मान लीजिए एनटीए की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जाके आपको ऑफिशियली जो डाटा है वो एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसके बारे में आप डिस्कस करें। लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा वो ये है कि जो नीट एनटीए ने जो रिजल्ट रिलीज किया उसमें आप देखो लगभग 68 कैंडिडेट्स के पास फर्स्ट रैंक अवेलेबल हुई है, प्लस इतना स्कोर किया है। तो हमारा ये मानना है कि अगर मान लीजिए तो कंपटीशन कितना बढ़ गया है, और उसके अलावा ये चीज़ देखना पड़ेगा हमको कि किस तरीके से जो रिजल्ट है वो अफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। मतलब 650 जिसके आ रहे होंगे जनरल कैटेगरी है उसमें, तो वो ये मान नहीं सकते या उसको पता नहीं चल सकता कि किस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फेवरेट मेडिकल कॉलेज भी उसमें अपीयर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट रैंक है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र जो इसका नाम है बेटा वेद सुनील कुमार शिंदे, ठीक है ना। तो इसकी फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र से डिसाइड की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कुछ एक चीज़ सुनने को मिली है या एक चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि जो इनका जो रैंक डिसाइड किया गया है वो एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस के उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे डिसाइड किया गया है, ठीक है ना। जो फर्स्ट रैंक है मतलब जो सब क्राइटेरिया छोड़ के एनटीए ने क्या क्राइटेरिया कंसिडर किया है कि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे इनकी रैंक फर्स्ट डिसाइड की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद लगभग आप चलते रहोगे तो उसका आपको पता चलेगा सबके रैंक 1-1 आ रही है। देखिए केरला, आंध्र प्रदेश
और महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, ठीक है, सब बच्चों ने इतना अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं कि उनको रैंक 1 दे पाना भी मुश्किल हो रहा है किस तरीके से। तो ये एक हिस्ट्री है नीट के इतिहास में, AIPMT के इतिहास में कभी भी इस प्रकार का रिजल्ट नहीं आया। और नीट 2024 का जो रिजल्ट रहा है वो बिल्कुल अनफॉरगेटेबल रहेगा, रिमार्केबल रहेगा। हमेशा याद किया जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स एक साथ 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 720 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों को अगर एम्स दिल्ली नहीं मिलता है तो उसको कितना दुख होगा कि मान लीजिए मैंने 720 मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसको अपना फेवरेट कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा, तो उसको स्कोर कितना करना चाहिए। तो ये सोचने की बात है। और जिसके भी ये नंबर आए हैं तो हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप पेशेंस रखिए और अपने आप में हौसला रखिए, डिमोटिवेट ना होइए, ठीक है ना। ये तो लाइफ है। मान लीजिए आपने अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से 2-3 साल अपने अच्छे से लगाए हैं, तो आपका दर्द हम समझ सकते हैं, पेरेंट्स का दर्द हम समझ सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो पैसा लेके, लोन लेके अपने बच्चों की तैयारी करवाते हैं, या फिर उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहते हैं, या फिर लगता है कि अगर मान लीजिए एक भी स्टूडेंट या एक भी फैमिली मेम्बर अगर डॉक्टर बन जाता तो उनकी फैमिली को एक बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। तो ऐसे बच्चे भी अपना हौसला बनाए रखें, आपके साथ डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए आप इस समय बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, आपको डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और जो भी है वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो और हौसला बनाए रखें। तो हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आप आइए, डायरेक्ट आप आ जाइए 68 एंड 69 जो रैंकर हैं। तो इनमें मैंने सुनने में आया जो 2 कैंडिडेट है, जिसका नाम है, एक का नाम है यश कटारिया है, ठीक है, एक का नाम यश कटारिया है, ठीक है, और दूसरे का जो नाम है वो है विशाखा, ठीक है ना। इन दोनों स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है बेटा वो 618 और 619 ये स्कोर किया गया, ठीक है ना। तो सबने इन नंबरों के आधार पर, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको मिलने चाहिए उसमें मार्क्स 715, क्योंकि 4 मार्क्स तो उस क्वेश्चन का चला गया, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग होगी तो 1 मार्क उसका कट जाएगा, तो आपका 715 स्कोर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो, तो आपका मार्क्स होना चाहिए 716, ठीक है ना। 715 और 716 होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास आपके नंबर आ रहे हैं बेटा, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती की है, यहाँ पर 718 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मार्क्स है बेटा, यहाँ पर जो मार्क्स है वो है 718, सॉरी मैं इसके लिए 780 मार्क्स है। कितने? 718 इसके हैं और 719 इसके हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके नंबर आने चाहिए 715। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़कर आते हो तो आपके मार्क्स आने चाहिए 716, क्योंकि 4 मार्क्स का आपको काउंट। लेकिन यहाँ पर एनटीए ने क्या किया है, यहाँ पर इसका जो रिजल्ट दिया है वो एक बच्चे का स्कोर है बेटा 718 और एक बच्चे का स्कोर है 719। और मैं कल से वीडियोस देखते आ रहा हूँ और कल से काफ़ी अपडेट्स भी देखे हैं, जिसमें ये सबसे बड़ा इश्यू या सबसे बड़ा पॉइंट बन चुका है कि कैसे एनटीए 718 और 719 स्कोर बता सकता है किसी बच्चे का, ठीक है ना। तो चारों तरफ से ये चीज़ें क्लियर करने के लिए सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। सब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, ठीक है ना, सब पे कर रहे हैं। तो एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे ऑफिशियली ये बताया है कि 718 और 719 जो मार्क्स थे, जो हम सुनने में आया, फिर उनके जो नोटिफिकेशन से देखने को मिला है वो इस तरीके से देखने को मिला है कि उन्होंने ये बताया कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर गए तो उनका जो टाइम वेस्ट हुआ इन्विजिलेटर की वजह से या उनकी चेकिंग की वजह से, तो उन्होंने क्या है, कोर्ट में एफआईआर फाइल की है। तो उन्होंने जिन्होंने फाइल की है उनकी वजह से उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, ठीक है ना। मतलब उनको एग्जामिनेशन सेंटर में थोड़ा उनको परेशानी हुई या इन्विजिलेटर के द्वारा उनका टाइम वेस्ट हुआ, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने पेरेंट्स के थ्रू कोर्ट में एफआईआर फाइल की कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। तो उस वजह से एनटीए ने उसको कंसिडर करते हुए उनके ग्रेस मार्क्स दिए गए 718 और 719, इस वजह से ये मार्क्स आए। तो ये एनटीए ने बिल्कुल समझाया है। तो बिल्कुल ये एक
एक जो एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है या फिर हम नहीं मान सकते इस तरीके से, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो भी है वो आपके सामने है, और जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए जिनके अच्छे मार्क्स आए उनको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, और जो जिसके भी अच्छे मार्क्स आए हैं वो आराम से अपना काउंसलिंग करवाइए, अपनी फेवरेट कॉलेज में जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।